हेलो एवरीवन। हम लोग आज अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर का, आज उसका थर्ड पार्ट देखेंगे। तो सेकंड पार्ट तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें चार चार क्वेश्चन तक का डिस्कशन हो चुका है। उसके आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो 3 से 4 क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करने का ट्राई करेंगे, अगर बन पड़ेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो आप सिक्वेंसली देखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ रखे हैं तो बार पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, शुरुआत से अंत तक पढ़िएगा, फिर इस प्लेलिस्ट पे आइएगा, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तभी होंगे जब आप एक बार पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो आपका पढ़े होना ज़्यादा आवश्यक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज आपको थोड़ा कम समझ में आएगा ना, कुछ चीज़ें में जूम कर सकते हैं कि आपको आता होगा, फिर वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो डिस्कशन को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, सेकंड भी हो चुका है, थर्ड भी हो चुका है, सब हो चुके हैं। तो 6 नंबर से हम लोग का डिस्कशन आज स्टार्ट करना है। एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, उसके बाद हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको, अब हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बन गया होगा आप लोगों से, बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपली। तो बैकग्राउंड चेंज किया जाएगा इसका। बैकग्राउंड चेंज करके इसको ट्राई करते हैं हम लोग। देखिए, इसका सोल्यूशन हम लोग देखना चाहते हैं। देखिए, सिंपली आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिया हुआ है, जेड स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस बी इज इक्वल टू 0 आपको दिया गया, और आपसे बोला गया है कि इसके दो रूट्स हैं, Z1 एंड Z2। इसके दो रूट्स। अब सिंपल सा आपको पूछा गया है क्या रिलेशन सेटिस्फाई हो, एक दो रूट दिए गए, और उसके बाद आपसे बोला गया है कि Z1 Z2 एंड जेड एक ओरिजिन Z1 और Z2 मिलकर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है। तो एक बार क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन का ये बोला गया है कि जो जेड स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस बी है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जेड की दो वैल्यूज मिलेगी, एक Z1 एक Z2। और फिर Z1 और Z2 और एक पॉइंट है जो कि ओरिजिन है, ये तीनों मिलके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड सेम है, तीनों एंगल 60 डिग्री है। सही, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये होता है। उसके बाद आपको एक रिलेशन निकालना है कि ए और बी में क्या रिलेशन होगा। सिंपली आप समझो, जेड स्क्वायर प्लस ए जेड आपका प्लस बी आपका 0 के बराबर है। तो मतलब समझिए, अगर Z1 एंड Z2 के दो रूट है तो क्या मिलेगा आपको, Z1 प्लस Z2 क्या होगा, माइनस का बी वाई, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट होता है माइनस का जेड का कोएफिशिएंट यानी माइनस का ए अपॉन में 1। सही, यानी कि माइनस का ए। सही, माइनस का बी बाई ए करके होता है, बी जहाँ पे जेड का कोएफिशिएंट होता है, ये बी दूसरा बी है, वो वाला नहीं। और Z1 इंटू Z2 क्या होता है, बी अपॉन 1 यानी कि बी। सही, ये दो क्वेश्चन आपके मिल गए, एक पहला एक ये दूसरा, दोनों आप अभी रखिए। उसके बाद और एक कंडीशन आपको दे रखा है, ये तीनों मिलके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम यहाँ पे बना देते हैं आपके लिए। मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। सही, यानी कि आपके पास ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, और ये एंगल भी आपका 60 डिग्री है। और जो ये तीनों साइड्स आपकी सेम है। सही, कौन से पॉइंट मिलके बना रहे हैं, एक आपका ओरिजिन है, एक आपका Z1 है, एक आपका Z2 है, ये तीनों वर्टिसेज हैं उसकी। तो अगर आपको याद हो तो हम लोग डिस्कशन किए थे, अगर आपके पास तीन पॉइंट्स हैं Z1 Z2 एंड Z3, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, तो ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई होता है। कौन सा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z2। अगर Z1 Z2 एंड Z3 तीन पॉइंट्स हैं जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये फॉर्मूला आता है, ये एक्सप्रेशन आता है, ये आपके पास आपको याद होना चाहिए। अगर याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो इसका एक डेरिवेशन होता है, इसको हम लोग डिराइव करते हैं। वो डेरिवेशन आप देख सकते हैं कौन से नंबर के लेक्चर में हम डिस्कस किए। देखिए यहाँ पे लेक्चर नंबर नोट कर दे रहे हैं आप, लेक्चर नंबर 44 देख लीजिएगा। ठीक है, कौन सी प्लेलिस्ट में,
जो कंप्लीट सिलेबस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेलिस्ट है, तो आप यूट्यूब पे सर्च भी मार सकते हैं, क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट सिलेबस प्लेलिस्ट, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट आप ये सर्च मारेंगे और उसमें लेक्चर नंबर 44 पे जाके आपको देख लेना। अभी नहीं, अभी आपको यहाँ पे डिस्कशन देख लीजिए। अभी आप मान के चलिए ऐसा होता है, इसका अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप लेक्चर नंबर 44 पे जाइएगा, वहाँ पे हम इसका प्रूफ कर रखे हैं। ठीक बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और जो ऊपर में एक आइकॉन दिखता है वहाँ पर भी हम इस वीडियो को डाल देंगे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसलिए आपका ये 44 नंबर का लेक्चर आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। वहाँ पर हम सबसे शुरुआत में इस चीज़ को डिराइव करके दिखाए हैं कि अगर Z1 Z2 एंड Z3 तीन वर्टिसेज हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई होता है। ये रिलेशन कैसे आता है उसका डिस्कशन वहाँ पे डिटेल में किया, तो आप इस लेक्चर पे जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी मत देखिएगा, अभी आप यहाँ पे चलिए, इसका डिस्कशन जो हम लोग कर रहे हैं, फिर आप इस लेक्चर के खत्म होने के बाद आप जा सकते हैं वहाँ पे देखिएगा, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे जो Z3 वो क्या है, जीरो है, क्योंकि एक तीसरा पॉइंट तो जीरो है। पहला पॉइंट Z1 Z2, तीसरा पॉइंट जीरो, यानी कि आपके पास Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इसको Z3 जीरो है, यानी कि जीरो आ जाएगा। Z1 Z2 और Z3 जहाँ जहाँ जीरो होगा पूरा जीरो बना देगा, ये भी जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा, सब आपका जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी आपका जीरो बन जाएगा, यानी Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 Z2। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई, क्योंकि दो इक्वेशन तो आपको पहले से पता थी, Z1 Z2 माइनस का है, Z1 प्लस Z2 माइनस का ए है, Z1 Z2 आपके पास बी है। अब इन्हीं को देख के आपको एक निकालना है रिलेशन। आप सिंपली समझो, जो आपका पहला इक्वेशन ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है। सिंपली आप फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करा दो दोनों साइड, क्या मिलेगा आपको, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सिंपली दोनों साइड में स्क्वायर करा दिए, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर क्या है, Z1 Z2 के बराबर है, यही तो है। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, स्क्वायर कराने का मतलब यही था, अगर आप स्क्वायर कराते Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर आ जाता, वही चीज़ यहाँ पे दिया गया। ये Z1 Z2 के बराबर है, यानी 2Z1 Z2 प्लस Z1 Z2 यानी कि 3Z1 Z2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और Z1 Z2 की वैल्यू क्या है, बी है, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b। मिल गया ना यहाँ से, ये आपका आंसर कौन सा ऑप्शन, इसका 3b आपका डी नंबर ऑप्शन सही। बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप तुरंत निकाल सकते हैं। ये आपके 30 सेकंड का क्वेश्चन है, 30 सेकंड 25 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आप अपने रनिंग हैंड में है, आप खुद से सॉल्व कर रहे हैं, आप तुरंत निकाल सकते हैं। हम समझा रहे हैं इसलिए हमको टाइम लग सकता है, आपको समझना भी है कॉन्सेप्ट। जिनसे ना बना हो उनके लिए है, जिनसे बन गया होगा उनसे तो 25 सेकंड 30 सेकंड का सवाल होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर से रिपीट करते हैं, अगर Z1 Z2 एंड Z3 तीन पॉइंट्स हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे, तो ये रिलेशन आपका सेटिस्फाई होगा। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो लेक्चर नंबर 44 कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट सिलेबस प्लेलिस्ट आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो। अदरवाइज हम यहाँ पे इसके आई आइकॉन पे जो ऊपर में करके यहाँ पे वीडियो में एक आई करके लगा होता है ना, वहाँ पर हम वीडियो को डाल देंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, ये आपको समझ में आ गया ना, AIEEE 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को आप देखिए एक बार ध्यान से, फिर हम लोग इसका भी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज करिए और ट्राई कीजिए इसको एक बार। हम क्वेश्चन को समझा देते हैं उसके पहले। जेड एंड ओमेगा, AIEEE 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। जेड एंड ओमेगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और एक रिलेशन दिया गया सेटिस्फाई होता है, क्या, जेड कॉन्जुगेट प्लस आयोटा ओमेगा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ओमेगा इज इक्वल टू पाई। आप ओमेगा बोलो या डब्ल्यू बोलो, बात सेम है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपसे निकालना, सिंपली आपको समझना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना ही पड़ेगा। अब देखिए, इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन देखिए, ये आया हुआ है 4th नंबर का AIEEE 2003 में आया हुआ है, बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। उसी पैटर्न का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 1st नंबर का आया हुआ है। तो ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आपके पास रिपीट होते रहते हैं ना, तो ध्यान से समझिए। अब आप वीडियो को पॉज करिए, ट्राई कीजिए, फिर हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट। होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, देखिए बोला गया आपसे जेड कॉन्जुगेट प्लस आयोटा ओमेगा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 आपसे बोला गया।
और आपको एक चीज दे रखा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ओमेगा इज इक्वल टू आपको पाई दे रखा है। सही बात। अब आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालना है। सिंपली आप समझो, अगर हम कुछ यहाँ पे करना चाहें, अगर इसको लिख सकते, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन जेड टू क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू। ये वैल्यू आपको दे रखी है पाई। सही, ये वैल्यू आपको पाई दे रखी है। अगर सम हाउ हम लोग कुछ ऐसा करें, अगर ऐसा कुछ बना दें, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा, अगर कुछ ऐसा बना दें हम लोग, अगर कुछ ऐसा बना दें, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अगर कुछ ऐसा बना दे हम लोग तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इतना पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर ऐसा हम लोग बना दे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा, तो अपना काम आसान हो सकता है। सी बात है। अब आप समझो, इसका बनने का मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अपॉन ओमेगा बन जाए। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू का मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी, ये हम रिज्यूम कर सकते हैं, उस हिसाब से डिस्कशन कर रहे हैं। अगर हम ये निकाल ले कहीं से तो हमारा काम बन सकता है, उसके लिए हमको ये एक्सप्रेशन दिया गया। अब देखिए इससे हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिए, इससे हम लोग कैसे निकालते हैं। क्या लिखा हुआ है, जेड कॉन्जुगेट प्लस आयोटा ओमेगा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ। अब हम इसकी मदद से निकालना चाहते हैं जेड अपॉन ओमेगा, अगर निकाल लें कुछ करके। देखिए ऐसा लिखा हुआ, मान लीजिए आयोटा ओमेगा कॉन्जुगेट, ये किसके बराबर है, माइनस के जेड कॉन्जुगेट के बराबर है। आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर लिख दें जेड कॉन्जुगेट अपॉन ओमेगा कॉन्जुगेट, लिख सकते हैं जेड कॉन्जुगेट अपॉन ओमेगा कॉन्जुगेट, ये माइनस के आयोटा के बराबर है। सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम है इसमें। यानी जेड कॉन्जुगेट अपॉन ओमेगा कॉन्जुगेट है, ये किसके बराबर है, माइनस के आयोटा के बराबर। इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या, जेड अपॉन ओमेगा का होल कॉन्जुगेट लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टी जेड वन अपॉन जेड टू का होल कॉन्जुगेट, यानी कि जेड वन का कॉन्जुगेट अपॉन में जेड टू का कॉन्जुगेट। सही बात है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी, वही चीज़ हम यहाँ पे यूज किए हैं। सिंपली हम क्या किए, जेड कॉन्जुगेट अपॉन ओमेगा कॉन्जुगेट था, तो इसको जेड अपॉन ओमेगा का होल कॉन्जुगेट लिख दिया। ये किसके बराबर है, माइनस के आयोटा के बराबर है। सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पे आप समझो, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि अब आप देखो जेड अपॉन ओमेगा का होल कॉन्जुगेट किसके बराबर है, माइनस के आयोटा के बराबर है। सही। अब आप समझो, ऐसा लिख सकते हो क्या आप, जेड अपॉन ओमेगा, दोनों साइड आप कॉन्जुगेट लगा दो, क्या हो जाएगा, माइनस के आयोटा का कॉन्जुगेट, यानी कि आयोटा हो जाएगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, कैसे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ओमेगा दिया गया था पाई, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा पाई है। अब आप अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा टाइप का कुछ बना दोगे, तो आपको समझ में आ रहा है कि हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मिल जाएगा। उसके बाद हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकाल लेंगे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ही तो निकालना है। तो इसलिए हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अपॉन ओमेगा करके कुछ सोचना चाहते हैं, और जो एक्सप्रेशन हमको दिया गया था उसी की मदद से हम जेड अपॉन ओमेगा निकाल रहे हैं। अगर हम जेड अपॉन ओमेगा आयोटा निकाल लिए हैं, तो हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अपॉन ओमेगा बोल सकते हैं आसानी से, क्योंकि आयोटा का आर्ग्यूमेंट हमको पता है पाई बाई टू होता है। अब आप कोई एक थर्ड अप्रोच भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग अप्रोच यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये अप्रोच बेस्ट अप्रोच है जो हम बता रहे हैं अभी आपको, क्योंकि इससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कोई भी। और भी अप्रोच हो सकती है, आप अलग अलग फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर इस अप्रोच को आप देखिए, समझिए, काफी इंपॉर्टेंट अप्रोच है। आप समझिए, जेड अपॉन ओमेगा आपको क्या मिल गया होता है, इसका मतलब आपके पास क्या है, जो आर्ग्यूमेंट होगा जेड अपॉन ओमेगा का, वो क्या है, आयोटा का आर्ग्यूमेंट। आयोटा का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पाई बाई टू। क्योंकि आयोटा आपका कहाँ पर आएगा, इमेजरी एक्सिस पर, यहाँ कहीं आएगा, ये आपका आयोटा है। तो पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रखा है, 90 डिग्री। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, 90, यानी पाई बाई टू। अब आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अपॉन ओमेगा मिल चुका है, ये किसके बराबर आ गया, पाई बाई टू। हम निकाल लिए ना। अब आप समझो, अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अपॉन ओमेगा पाई बाई टू है, तो एक पहला इक्वेशन तो आपके पास था ही, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। अब आप इस इक्वेशन को देखो एक बार, फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लो, इसको आप मान लो सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, क्या मिलेगा, 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई टू यानी 3 पाई बाई टू। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। सही, कोई दिक्कत की बात, आपका आंसर आ गया 3 पाई बाई 4। ये ऑप्शंस में है, बिल्कुल, ये आपका 3 पाई बाई 4 ऑप्शंस में।
थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दें क्या? आपका सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था। सिंपली किस अप्रोच को हम लोग फॉलो किए हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। कोई एक थर्ड अप्रोच भी हो सकता है, कोई फोर्थ अप्रोच भी हो सकता है, अलग अलग टाइप से आप सोच सकते हैं। जितने स्टूडेंट उतनी अप्रोच बन जाएंगे, कोई परेशान होने की नीड नहीं है। सिंपली आपको जेड कॉन्जुगेट प्लस आयोटा ओमेगा कॉन्जुगेट जीरो दिया हुआ था, तो इसी का फायदा हम लोग उठा लिए, जेड अपॉन ओमेगा ही निकाल लिए डायरेक्ट। अब जेड अपॉन ओमेगा निकालने का आपके पास अलग अलग तरीका था। ये जेड के अपॉन में ओमेगा कॉन्जुगेट लिखो, ये तरीका अपनाओ, ये आप डायरेक्टली यहाँ पे आप डायरेक्टली काम कर सकते थे। क्या लिखा हुआ है देखिए, मान लीजिए आयोटा ओमेगा कॉन्जुगेट है इज इक्वल टू माइनस का जेड कॉन्जुगेट लिखा हुआ, सही। अब आप यहाँ पे डायरेक्टली दोनों साइड में कॉन्जुगेट लगा दो, या आप जेड कॉन्जुगेट प्लस आयोटा ओमेगा कॉन्जुगेट इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है ना, अब आप इसी में दोनों साइड में आप कॉन्जुगेट लगा दो। कॉन्जुगेट लगाने क्यों जरूरी है? क्योंकि आप कॉन्जुगेट लगाओगे तो आपको जेड और ओमेगा बिना ही कॉन्जुगेट के मिल जाएंगे, सही। अगर आप जेड पर डबल कॉन्जुगेट लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? जेड मिल जाएगा ना। यानी अगर आपके पास जेड कॉन्जुगेट था, आप उस पर फिर से कॉन्जुगेट लगाओगे तो आपको जेड मिल जाएगा। तो कॉन्जुगेट लगाने का ये फायदा मिलता है कि हमको वो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर मिल सकता है ना, वही चीज़ हम यहाँ पे आप ये तरीका भी अपना सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। आपको समझ में, अगर आपको कोई दूसरा अप्रोच से सॉल्व किए होंगे तो बिल्कुल उसको हमारे अप्रोच से पहले ही लिख लीजिएगा, डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा के, चूंकि वो आपका अप्रोच है। आपको उसमें आपका फील फैक्टर जुड़ा हुआ है, ये आप सोल्यूशन देख रहे हैं इसमें हमारा। अगर आप खुद से जो ट्राई किए होंगे तो वो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन ये अप्रोच भी आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा ना, क्योंकि ये सब किसी क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है जिस हिसाब से हम लोग डील किए। जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था, देखिए आर का आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा पाई है। अगर हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा बना दें तो ऐड करने पे हमको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मिल जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे जेड अपॉन ओमेगा बनाने का प्रयास किए और बना ले गए, सही। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आपसे बन गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को इसमें बोला गया है, आई ट्रिपल ई 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, जेड इज टू एक्स माइनस आयोटा वाई, और आपको जेड की पावर 1/3 दे रखा है पी प्लस आयोटा क्यू, और आपको ये रिलेशन पूछा गया है कि ये किसके इक्वल होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, आपको कुछ करना नहीं है, बिल्कुल एफर्ट ज़्यादा नहीं डालना, आपको केवल कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना, डायरेक्टली आप अप्लाई करोगे सॉल्व हो जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करिए और ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का, फिर हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको स्टार्ट किया जाए डिस्कशन, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इसका हम लोग डिस्कस स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको दिया क्या गया, एक बार लिख देते हैं यहाँ पे। जेड आपको दिया गया है एक्स माइनस आयोटा वाई, सही बात है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं। और आपको दिया गया है जेड की पावर 1/3 पी प्लस आयोटा क्यू, सही। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पर नीड होगा दो अप्रोच तीन अप्रोच का, वहाँ पर हम बिल्कुल बताएंगे, लेकिन यहाँ सब है कि आपको एक ही अप्रोच फॉलो करना है, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। कोई दूसरा अप्रोच अगर आपको मिलेगा तो बिल्कुल आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी आप समझिए इसमें सिंपली आपको केवल क्या करना है। जेड है आपके पास एक्स माइनस आयोटा वाई, और आपके पास जेड की पावर 1/3 जो है वो पी प्लस आयोटा क्यू है। यानी अगर आप यहाँ पे दोनों साइड में क्यूब कराओगे, यानी अगर आप जेड की पावर 1/3 है, अगर आप क्यूब कराते हो तो आपको क्या मिलेगा? पी प्लस आयोटा क्यूब, इसका भी होल क्यूब हो जाएगा, इधर साइड में आपको जेड मिल जाएगा, सही। अब आप सिंपली क्यूब करा दो, क्या मिलेगा आपको? पी क्यूब प्लस आयोटा क्यूब का होल क्यूब प्लस 3 आयोटा पी क्यूब इंटू पी प्लस आयोटा क्यूब, ठीक है। ये आपको पता होगा कि इस प्रकार से हम लोग ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होगा ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, सही। वही चीज़ हम यहाँ पे की। तो जेड आपका क्या आ जाएगा? पी क्यूब आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब का होल क्यूब, यानी कि आयोटा क्यूब क्यू क्यूब, आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस का आयोटा, यानी आयोटा क्यूब, सही। कोई दिक्कत की बात है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करा दो, तो 3 आयोटा पी क्यू यानी कि 3 आयोटा पी स्क्वायर क्यू, सही। अब आयोटा इंटू आयोटा होगा तो आयोटा स्क्वायर यानी -1, यानी कि माइनस का 3 पी क्यू स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं, सही। अब ये किसके बराबर है? एक्स माइनस आयोटा वाई के। ये आपका किसके बराबर है? एक्स माइनस आयोटा वाई, तो यानी रियल पार्ट आप रियल पार्ट के बराबर कर दो। रियल पार्ट आपका क्या है? पी क्यूब माइनस 3 पी क्यू स्क्वायर, यानी पी क्यूब माइनस 3 पी क्यू स्क्वायर, ये किसके बराबर है? एक्स के बराबर है, सही बात है। पी क्यूब माइनस 3 पी क्यू स्क्वायर आपके एक्स के बराबर है, और माइनस के वाई के बराबर क्या आएगा? यहाँ पर लिख दो, आपके पास जो इसका
जो इसका आपके पास इमेजनरी पार्ट है, रियल पार्ट तो हम रियल पार्ट के बराबर कर दिए, इमेजनरी पार्ट आपको माइनस का वाई मिल रहा है, इधर साइड में आपके पास इमेजनरी पार्ट क्या है, माइनस का क्यू क्यूब प्लस 3p² क्यूब। सही, कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी आप यहाँ से y लिख सकते हो, क्या आ जाएगा, क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू क्यूब प्लस नहीं माइनस 3p² क्यूब। सही, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पे आप समझो, आपको क्वेश्चन के ऑप्शन जो है, जो आपको निकालना है वो भी आप देखते हुए चलिए। x/p प्लस y/q का टर्म चाहिए। अब यहाँ पे समझो, इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ से हम लोग x/p निकाले तो क्या मिलेगा, p² माइनस 3q²। सही, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पे आप अगर y/q निकालते हो, y/q आपको क्या मिलेगा, q² माइनस 3p²। बहुत आसान सी चीज़ है। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे q इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, तो आप q कॉमन निकाल सकते हो। q अगर आप कॉमन निकालोगे क्या मिलेगा, q² माइनस 3p²। ये किसके बराबर है, y के बराबर है। तो y/q लिखने का मतलब q² माइनस 3p²। वही चीज़ इसी प्रकार से यहाँ भी है, p आपके पास कॉमन है दोनों में, तो p², p कॉमन निकालिए, माइनस 3q² इज इक्वल टू x है। तो यहाँ से हम x/p निकाल सकते हैं ना, y/q निकाल लिए, x/p निकाल लिए। अब आप इन दोनों को पुट कर दो, x/p प्लस y/q आपको दोनों को ऐड कर देना, अब बिल्कुल ऐड कर दो, यानी कि p² माइनस 3q² प्लस q² माइनस 3p²। अपॉन में आपको क्या करना है, अपॉन में आपको करना है p² प्लस q²। बिल्कुल आप p² प्लस q² कर दो, जो आपको निकालना है वही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे समझो आप, p² माइनस 3p² यानी माइनस का 2p²। सही, माइनस 3q² प्लस q² माइनस का 2q²। सही, अपॉन में क्या है आपका p² प्लस q²। ऊपर में आप -2 कॉमन निकालो तो p² प्लस q² कट जाएगा, -2 आपका आंसर होगा। सही बात, आसान क्वेश्चन था, काफ़ी आसान था, आपको बस सिंपली क्यूब कर देना था। -2 आपका आंसर। सही, एक बार हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर इसका चेक कर लेते हैं, एक सेकंड। कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 8th नंबर का है। हाँ, -2 सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, -2 आपका आंसर है। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि हम लोग किए हैं सिंपली, जेड की पावर 1/3 दिया हुआ था, दोनों साइड में क्यूब कर दिए तो जेड मिल गया, और जेड आपका x माइनस आउट वाई ऑलरेडी दिया गया था। फिर आप कंपेयर करा दिए, कैसे कंपेयर करा है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर कर दिए और इमेजरी पार्ट को इमेजरी पार्ट के बराबर कर दिए। कोई चीज़ का कैलकुलेशन यहाँ पे हुआ, आपसे बन गया होगा। ज़्यादा बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप में से ज़्यादातर लोग बना लिए रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको हम समझाएंगे आपको डिटेल में। एक बार आप लेकिन ट्राई करिए इसको, दिया क्या गया देखिए, जेड² -1 का जो मॉड्यूलस है वो दिया गया है मॉड जेड² प्लस 1। आपसे पूछा गया है जेड कहाँ पर लाई कर सकता है। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, AIEEE 2004 में पूछा गया था। देखिए नॉर्मली सॉल्व करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ढंग से नोट करिएगा ना। इसका डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिसिंग मोड में है, तो प्रैक्टिसिंग मोड में आपको नई नई चीज़ें सीखनी आवश्यक है, क्योंकि पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा किसको क्या पता। ठीक है, यही क्वेश्चन थोड़ा आएगा, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करोगे वो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका। एक सेकंड, पहले आप वीडियो को पॉज करिए और ट्राई कीजिए इसको, देखिए किस मेथड से आप सॉल्व करें। हम लोग इसको 2 मेथड से सॉल्व करेंगे, दोनों मेथड सही है, अप्रोच है। ज़्यादातर लोग पहला अप्रोच ही फॉलो करेंगे, दूसरा अप्रोच उतना सोच नहीं पाएगा ज़्यादातर, एक नॉर्मल स्टूडेंट सोचने में उसको दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। जब हम डिस्कशन को समझाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको काम आ जाए। यहाँ से इसको इरेज मार देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन इसका हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, सिंपली आपको दिया गया है जेड² -1 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू मॉड जेड² प्लस। तो पहला मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, पहला मेथड, मेथड नंबर 1 यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सिंपली देखिए, मान लीजिए अगर आपको कुछ ही नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे, जेड को पुट कर दो, एक्स प्लस आउट वाई। बिल्कुल आप पुट कर सकते हो, कोई समस्या की बात ही नहीं है।
एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दो आप, यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई माइनस का 1, इसका आपके पास मॉडुलस दिया गया है। अब मॉड जेड आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉड जेड का स्क्वायर आ गया ना। सी देखिए जेड अगर एक्स प्लस आयोटा वाई है तो मॉड जेड क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, उसी का स्क्वायर आपको बोला गया सिंपली। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर देखिए आयोटा वाई का होल स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर यानी -1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 1 यहाँ पे आपके पास है प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। सही, सिंपली आपके पास इसका मॉडुलस आपको निकालना, ये आपके पास किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। सही, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा यहाँ पे हो गया है, बाकी आंसर तो इससे भी निकलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको समझ में आ रहा है ना किस प्रकार से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दिया, हम इसको सॉल्व करा रहे हैं। देखिए अब इसका मॉडुलस है तो आप इसका भी मॉडुलस निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, सही, प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका अंडर रूट मिलेगा, इसका मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब आप इस साइड दोनों साइड से अंडर रूट हटाओ, इधर साइड में स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, दोनों साइड से अंडर रूट हटाओ, इधर साइड में स्क्वायर बन जाएगा। एक सेकंड, इस अंडर रूट को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, अंडर रूट यहाँ से हटा देते हैं, दोनों साइड में स्क्वायर बन जाएगा। सही, इसका आपके पास स्क्वायर बन जाएगा, तो आप दोनों साइड में स्क्वायर करा सकते हो। बिल्कुल इसका स्क्वायर करा के ओपन कर दो या इसका स्क्वायर करा के ओपन कर दो, उससे बेहतर है कि आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने का ट्राई करो। देखिए 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर तो लिखा ही हुआ है, इधर साइड में क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, आप क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 सॉरी प्लस 1 है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 सॉरी प्लस 1। अब फिर माइनस आपको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 1। सही, अब आप सिंपली देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया आपका, और यहाँ पर आपके पास क्या 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यानी आपको क्या मिल रहा है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए सिंपल से समझिए, यहाँ पे क्या मिला आपको 2x स्क्वायर इंटू यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है 2y स्क्वायर प्लस 2। सही, देखिए वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर प्लस 2, सिंपली आप 2 यहाँ से कॉमन निकालोगे, 2 इंटू 2 4 आपके कैंसिल आउट हो जाएगा। सही, 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, या आप कैंसिल आउट कर दो या आप इस साइड में लाके कॉमन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए कॉमन निकाल देते हैं, कट नहीं करते हैं यहाँ से, तो 4 से आपके कैंसिल आउट हो चुका है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1। सही, इज इक्वल टू आपको 0 मिल गया। अब आप एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाल लो, क्या मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। समझना है यहाँ पे क्या मिल रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 1 यानी एक्स स्क्वायर आपके पास मिल गया 0, यानी एक्स इज इक्वल टू आपको मिल गया 0। अब एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या था, मान लीजिए आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड जो कि है एक्स प्लस आयोटा वाई। समझिए अगर एक्स ही 0 हो गया तो जेड आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीटली इमेजनरी हो, कंप्लीटली इमेजनरी हो चुका। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, अभी केवल इमेजनरी हो चुका है, यानी कि ये आपके पास इमेजनरी एक्सिस पर है, आपका ये आंसर सही है, इमेजनरी एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं, केवल कैलकुलेशन कराएं, ये कैलकुलेशन आप खुद भी करा सकते हैं, कोई बड़ा सा कोई कैलकुलेशन नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन है। जेड स्क्वायर माइनस 1 है, हम जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई मान लिए, उधर साइड में मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1 था, तो ये पूरा इतना कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लिए। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग है ना। तो अब जो दूसरा अप्रोच बताने वाले हैं वो काफ़ी बेहतरीन अप्रोच है, मतलब उसका अगर आपको समझ में आ गया ना तो काफ़ी अच्छी बात होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट करें उस डिस्कशन को। आपको ये पहला वाला अप्रोच समझ में आना चाहिए, नॉर्मल अप्रोच है, एक नॉर्मल स्टूडेंट यही फॉलो करेगा, वो पेपर में जाएगा सिंपली एक्स प्लस आयोटा पुट करके आंसर उसका भी निकलेगा, भले 1 मिनट लेट निकलेगा लेकिन आंसर तो निकलेगा उसका भी, 4 नंबर तो उसको भी मिलेगा ना।
कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा अप्रोच देखते हैं। क्वेश्चन कहाँ से है अभी दूसरा, देखिए मेथड नंबर 2। पहला अप्रोच आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बहुत ही नॉर्मल सा अप्रोच है, एक्सप्रेस आउटपुट करके। अब देखिए दूसरा अप्रोच हम लोग क्या, देखिए यहाँ पर आपको सोचना है, ज़्यादा लंबा आपको चलना नहीं है। जेड स्क्वायर माइनस वन आपके पास क्या है, मॉड जेड स्क्वायर। समझो आप यहाँ पे कि जेड स्क्वायर माइनस वन का जो मॉडुलस है वो मॉड जेड स्क्वायर प्लस वन के बराबर है। तो आप समझो, अगर कुछ आपको इसमें इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही हो तो आपको समझ में आना चाहिए क्या लिखा हुआ है। देखिए मॉड जेड स्क्वायर, यहाँ भी आपके पास जेड स्क्वायर टाइप का है। अगर हम कुछ ऐसा करें, देखिए मान लीजिए ऐसा लिखते हैं, जेड स्क्वायर प्लस माइनस का वन, ऐसा लिखते हैं। और ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, मॉड जेड स्क्वायर प्लस वन। समझिए इस चीज को, इसका मतलब कुछ ऐसा लिखा हुआ है। थोड़ा इमेजिन करने का प्रयास करिए आप। जेड वन प्लस जेड टू का मॉडुलस इज इक्वल टू जेड वन का मॉडुलस प्लस जेड टू का मॉडुलस। समझिए इस चीज को, जहां पर आपका जो जेड वन है वो क्या है, जेड स्क्वायर है। जेड वन जो है आपका वो जेड स्क्वायर है, और आपका जो जेड टू है वो क्या, माइनस वन। समझिए इस चीज को, ये चीज तो लिखा हुआ है जेड वन प्लस जेड टू, यानी जेड स्क्वायर माइनस वन का मॉडुलस। ये किसके बराबर है, जेड वन का मॉडुलस। अगर आप माइनस वन का मॉडुलस करोगे, यानी जेड वन तो जेड स्क्वायर है ही, यानी जेड स्क्वायर का मॉडुलस, ये चीज तो आपका यहाँ पे दिख ही रहा है। प्लस अगर आप माइनस वन का मॉडुलस करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस वन का मॉडुलस आपका वन ही तो मिलेगा। सॉरी, बीच में प्लस है ना। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए क्या हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं, आपको क्लियर हुआ। तो अब आप समझो, यहाँ के बाद कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट हो तो उसको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर कोई ढंग से पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपैरिजन जब वेक्टर का हम लोग करते हैं, अगर वो ढंग से पढ़ा है तो उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि जेड वन और जेड टू के बीच का एंगल क्या हो। पता है ना आपको, अगर जेड वन प्लस जेड टू का मॉडुलस मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू आता है तो जेड वन और जेड टू के बीच का एंगल क्या होता है, क्या होता है, 0 डिग्री होता है। नहीं समझ में आया, हम प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। आपको ये फार्मूला पता है क्या, ये फार्मूला आपको पता है, मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू क्या होता है इसका फार्मूला, मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स मॉड जेड वन मॉड जेड टू कॉस ऑफ थीटा। थीटा जहां पर जेड वन और जेड टू के बीच का एंगल होता है। ठीक है, सबका डिस्कशन हम लोग डिटेल में किए हुए हैं। अब आपसे बोला जा रहा है कि जेड वन प्लस जेड टू का जो मॉडुलस है, ये आपके पास मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू आना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पर थीटा आपका 0 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, कॉस जीरो यानी कि वन, तो मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर प्लस टू मॉड जेड वन मॉड जेड टू, यानी कि आपके पास बन जाएगा मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू का होल स्क्वायर बन जाएगा। उसी का आप अंडर रूट ले रखे हो तो क्या मिलेगा आपको, मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू। सही, आपको मिल गया। यानी कि आपका थीटा जो है वो क्या है, 0 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जेड, आपके पास जेड वन और जेड टू के बीच का एंगल है, थीटा क्या है आपका, थीटा आपका है। ये जो बार बार हम चीजें लिख रहे हैं ना, अगर आप सवाल को सॉल्व कर रहे हो तो आपको टाइम नहीं लगेगा, तुरंत इसको समझ लोगे, फटाक से इमेजरी एक्सिस टिक मार दोगे। लेकिन जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है उसके लिए पूरा डिस्कशन तो समझना जरूरी है। ये आपके पास जेड वन एंड जेड टू के बीच का एंगल है। ठीक है, जेड वन एंड जेड टू के बीच का एंगल, यानी कि आप समझो, अगर हम यहाँ पर इसी चीज से बिल्कुल रिलेट करना चाहें, यानी जेड स्क्वायर और माइनस वन के बीच का एंगल क्या है, अब आप यहाँ पे लिख सकते हो ना कि ये डिस्कशन था, ये डिस्कशन था आपका। ये ना भी करते, हम बोल देते कि थीटा 0 है तो भी आप समझ सकते थे बिल्कुल, लेकिन हम समझा दिए कि आपको दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। यानी ऐसा केस है कि जेड स्क्वायर एंड माइनस वन, इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, जेड स्क्वायर और माइनस वन के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री। अब आप समझो, समझो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है अगर इसको आप समझना चाहते हो बिल्कुल आपको समझ में आएगा अगर आप ढंग से देख रहे हो इसको। देखो थोड़ा सा हम यहाँ पे आर्गन प्लेन को बनाते हैं एक बार। ये आपका आर्गन प्लेन है, आपका माइनस वन कहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, यहाँ कहीं आएगा। ये आपका क्या है, माइनस का वन, यानी जेड स्क्वायर का एंगल माइनस वन, यानी कि आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस वन।
सही। जेड स्क्वायर का एंगल -1 के एंगल के बराबर ही होगा, क्योंकि एंगल 0 डिग्री, अगर दो वेक्टर हो गए या दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, यानी कि वो एक ही लाइन में आएंगे, तभी ना उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। यानी हमारे पास जो जेड स्क्वायर है वो भी इसी लाइन पर ही आएगा। मान लीजिए कि हमारे पास ये जेड स्क्वायर है, सही, ये आपका जेड स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर भी इसी लाइन पर आएगा। यानी अगर हम जेड स्क्वायर के लिए लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर का मॉडुलस ई की पावर आयोटा, ई की पावर आयोटा क्या, पाई, लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं समझ में आया? जेड स्क्वायर का मॉडुलस ई की पावर आयोटा पाई, यानी कि वो हमारे पास यहां से लेकर के यहां तक ये पाई एंगल है। सही बात है। अब आप समझो, अगर आप यहाँ पर समझ रहे हो तो जेड स्क्वायर आपका मॉड जेड स्क्वायर प्लस इंटू ई की पावर आयोटा पाई। अब आप एक थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, अगर हम इस पॉजिटिव इमेजरी एक्सिस को देख रहे हैं तो यहाँ पे कितना एंगल आता है, 90 डिग्री आता है, या पाई/2 आता है। नेगेटिव साइड में देखें तो क्या मिलता है हमको, माइनस का 90 डिग्री या माइनस का पाई/2 आता है। अब आप समझो, ई की पावर आयोटा पाई है, या इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, जेड स्क्वायर इज टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस आयोटा पाई। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पाई और माइनस पाई सेम ही होता है। आप इस तरफ से पाई एंगल घूमो या इस साइड से आप माइनस पाई एंगल घूमो, दोनों बात सेम ही है, आप पहुंचोगे नेगेटिव रियल एक्सिस पर ही, मतलब दोनों चीज़ सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आप समझो, जेड स्क्वायर वैल्यू ये है, तो जेड क्या रहा होगा, पावर में पाई/2 ही तो रहा होगा। आप समझो, ई की पावर आयोटा पाई/2 टाइप का टर्म रहा होगा, आप उसका स्क्वायर किए होगे, क्या मिला होगा, ई की पावर आयोटा पाई, वही मिल गया। यानी जो जेड है उसमें ई की पावर आयोटा पाई/2 है। थोड़ा सा आप, अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हुआ, अगर बार हम फिर से रिपीट करते हैं, देखिए मतलब क्या है इसका। आपका जेड अगर इमेजरी एक्सिस पर यहाँ पर आएगा, समझो एक बार आप, अगर जेड हमारे पास यहाँ पर आएगा तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या है, पाई/2 है। अब आप अगर उसका स्क्वायर कराओगे तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, अगर जेड का आर्ग्यूमेंट थीटा है, आप एक बार समझो यहाँ पर, नॉर्मली आप समझने का प्रयास करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर आपके पास क्या है, पाई है, तो आपके पास 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है, पाई है। यानी जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपके पास है वो क्या है, पाई/2 है। कोई दिक्कत की बात नहीं, तो पाई/2 ही आ रहा है, आपके पास माइनस का पाई/2 भी आ सकता है। अगर आप यहाँ पे पाई लिख रखे हो तो पाई/2 आ गया, अगर आप माइनस पाई लेके चलोगे तो माइनस पाई/2 आएगा, यानी कि आपके पास ये प्लस माइनस पाई/2 आप मान के चल सकते हो। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपके पास क्या है, प्लस माइनस पाई/2। मतलब आपका जेड कहाँ रह सकता है, इमेजरी एक्सिस पर रह सकता है। तो ये डिस्कशन आपको समझ में आना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ठीक। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल से समझ में आना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। पहला अप्रोच, सिंपल एक्स प्लस आयोटा पुट करके देखिए, आपको एक्स इक्वल टू 0 मिल गया। एक्स इक्वल टू 0 मिलने का मतलब क्या है, इमेजरी एक्सिस, इमेजरी एक्सिस पर ही तो रियल वैल्यू 0 होगी। मेथड 2 में हम क्या किए हैं, z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। वही चीज हम यहाँ पे किए, आपको समझ में आ रहा है, z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 लिखा हुआ, वही चीज हम यहाँ पे कर दें, कोई समस्या की बात नहीं। जहाँ पे z1 आपका क्या है, जेड स्क्वायर है, और z2 आपका -1 है, तो इनके बीच का एंगल, अगर इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, इसका मतलब जेड स्क्वायर का भी एंगल पाई है, ये माइनस पाई, पाई माइनस पाई बात सेम ही होता है। अब अगर जेड स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट पाई है तो जेड का आर्ग्यूमेंट पाई/2, जेड स्क्वायर का एंगल माइनस पाई है तो जेड का आर्ग्यूमेंट या जेड का एंगल पॉजिटिव रियल एक्सिस से माइनस का पाई/2। अगर जेड का आर्ग्यूमेंट पाई/2 या माइनस पाई/2 है तो डेफिनेटली उसको रियल इमेजरी एक्सिस पर होना ही पड़ेगा। बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग एक सेकंड देखें कितना लेंथ हुआ लेक्चर को, तो 3 क्वेश्चन हो चुका है ना, 2 3 क्वेश्चन का डिस्कशन, 4 क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया है ना। इसके बाद देखें कौन सा क्वेश्चन है, इसको भी कर लिया जाए क्या, इसको भी कर ही लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, फिर हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको दिया गया है और आपको क्या निकालना है, x-1 का होल क्यूब प्लस 8 का रूट निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एकदम शॉर्ट में इसको डिस्कस करते हैं।
क्योंकि ज़्यादा डिस्कशन का नीड नहीं है इसमें। वैसे तो डिस्कशन बहुत हो सकता है, अगर आप जाओगे nth रूट ऑफ यूनिटी का जो हम लोग पूरा सिक्वेंसली डिस्कस किए हुए हैं ना, तो वहाँ पर अगर आप जाओगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हम बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं। तो वहाँ पर आप जाके बिल्कुल देख सकते हो, अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए हो, अगर आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप बिल्कुल वहाँ जाके इसका डिस्कशन देख सकते हो। लेकिन अभी के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, आप नॉर्मली इसमें हम थोड़ा सा ही कम ही एफर्ट में इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए, आप एक काम क्या कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, आप एक काम ये कर सकते हो, सिंपली ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। लेकिन उसमें काफ़ी मेहनत लगेगा ना, फिर आप ए प्लस बी करोगे, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर करोगे, फिर आप सॉल्व करा के बड़ा मेहनत करके आंसर निकालोगे। ये आपको नहीं करना है, सिंपली आप समझो। अगर ऐसा चीज़ लिखा होता, देखिए 1 की पावर 1/3, अगर ये जेड होता तो क्या मिलता है आपको? 3 रूट मिलते हैं जेड के, कौन कौन से? 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही तो मिलते हैं, ये तो चीज़ है। अब आप समझो, अगर हम यहाँ पे कुछ ध्यान से देखो, आप x-1 का होल स्क्वायर किसके बराबर है? -8 के बराबर है। इस -8 को आप क्या लिख सकते हो? -2 का क्यूब, सही। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, x-1/-2, इसका होल स्क्वायर नहीं, होल क्यूब है, इज इक्वल टू आपको 1 मिल जाएगा, सही। समझिए हम क्या किए, सिंपली x-1 का होल क्यूब है, इज इक्वल टू -8 है, तो -8 को -2 का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप x-1/-2 का होल क्यूब लिखो, इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो। अब आप समझो, अगर इस टाइप का कुछ लिखा हुआ है जेड क्यूब इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है? जेड आपका क्या आएगा? 1 की पावर 1/3। यहाँ से आपको जेड की 3 वैल्यूज मिलती है, वही चीज तो लिखा हुआ है, समथिंग का क्यूब इज इक्वल टू 1। इसका मतलब आपको x-1/-2 की 3 वैल्यूज मिलेंगी, कौन कौन सी? एक 1, एक ओमेगा स्क्वायर, सही। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, अगर यूनिटी होता तो 1 की पावर 1/3 कितने रूट आएगा? 3 रूट आएगा, 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, वही चीज तो लिखा हुआ है। यानी अगर आप x-1/-2 को देखोगे तो 1 की पावर 1/3 तो लिखा हुआ है, या आप जेड क्यूब इज टू 1 देख रहे हो तो जेड की 3 वैल्यूज मिलती हैं, तो जेड क्यूब ही तो लिखा हुआ है, जेड की जगह पे आपके पास x-1/2 है। यहाँ पर x जो है वो रियल वैल्यू, रियल पार्ट ऑफ जेड नहीं है, यहाँ पर x आपके पास क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी हो सकता है, सही। x-1/-2 क्या है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो आपको यहाँ से x-1 की वैल्यू कौन कौन सी मिल जाएंगी? -2, -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। तो आपको x की वैल्यू क्या क्या मिल जाएंगी? अगर x की वैल्यू, x-1 की वैल्यू -2 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 यानी कि -1, और 1 -2 ओमेगा एंड 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? -1, 1 -2 ओमेगा, 1 -2, सी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आएगी नहीं डिस्कशन? बहुत ही सिंपल सी। देखिए, अप्रोच तो आप बहुत सारा फॉलो कर सकते हैं, कई सारी अप्रोच का आइडिया हम खुद ही दिए हुए हैं अपने लेक्चर्स में। जब हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी को डिस्कस कर रहे थे, उसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का डिस्कशन बहुत ही डिटेल में किए थे। ऐसे ही क्वेश्चन का डिस्कशन कई हो चुका है, अगर आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए तो आप बिल्कुल वहाँ पर जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ के लिए आपको ज़्यादा नीड नहीं, आप इस अप्रोच को फॉलो करके आंसर निकाल सकते हैं। सिंपली x-1 का होल क्यूब आपके पास -8 के बराबर है, तो x-1/-2 लिख दिए, होल क्यूब करके 1 के बराबर, सिंपली आप सॉल्व करा के निकाल, सही। तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।